आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पूरे सप्ताह संभाला है और फिर एक बार ये आराधना का दिन आपने हमारे जीवन के लिए दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके अगुवाई में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू में आते हैं ताकि हमारी नहीं, हम आपकी महिमा करें। हर एक के ज्ञान बुद्धि को छू लेना ताकि हमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हर एक जान जिस्म और रूह के द्वारा। और प्रभु जी, आपने ये सब पर फजल के इसके लिए शुक्र। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पानी चला। ये दुआ हमारे जिंदा खुदा अंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और आज का जो शीर्षक है बहुत महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह और मसीह विरोधी। यीशु मसीह और मसीह विरोधी। आज जब हम इन बातों के ऊपर हमेशा चर्चा कर रहे हैं कि मसीह विरोधी क्या होने वाला है, आने वाला है। मसीह विरोधी आने से पहले कलीसिया उठाए जाने वाली। कौन उठाए जाने वाला है? कलीसिया। अब जो कलीसिया उठाई जाएगी उसके साथ कौन जाएगा ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो जरूर यहां पर रहेंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नाजाते हिंदा कबूल नहीं किया है वो यहीं पर रहेंगे। और मसीह विरोधी के राज्य में उनको तब एक मौका मिलेगा, तब एक मौका मिलेगा। या तो ग्रहण करो, यीशु मसीह को ग्रहण करके मर जाओ, या 666 का अंक परिधान करो और वो 666 का अंक परिधान करके नरक में चले जाए। लेकिन हम जब भी कहते हैं यीशु मसीह और विरोधी मसीह, इनमें फर्क क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इन फर्कों को समझ नहीं पाते हैं। Antichrist is not a rival or counterfeit Christ. He is an opposing Christ. This is clearly seen when we compare him with Christ. Is a series of मसीह विरोधी एक प्रतिद्वंद्वी या नकली मसीह नहीं है। प्रतिद्वंद्वी नहीं कि फाइट करेगा, ये वो नहीं है, या नकली भी नहीं है। लेकिन वह एक विरोधी मसीह है। विरोधी का अर्थ होता है हर एक मसीह के काम में विरोध करने वाला। आज अगर आपको मसीहत में चलते हुए कोई विरोध कर रहा है या आपके जीवन में, मसीह जीवन में बाधा डाल रहा है, तो उसको ही मसीह विरोधी कहा जाता है। मसीह विरोधी जो व्यक्ति है वो आएगा तब आएगा, लेकिन आज भी उसका कार्य क्या है? शुरू। जैसे यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा करके यहां से चले गए, उसी प्रकार मसीह विरोधी आने से पहले उसका कार्य यहां पर क्या है? शुरू है। इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाए। जब आप सच बोलोगे तो आपका विरोध किया जाएगा। When they oppose you, जब ये आपके विरोध करेंगे, ये मत करो। ध्यान देना है, क्या कहेंगे? ये मत करो। मसीह विरोधी का काम क्या है? ये मत करो। मसीह विरोधी का काम क्या है? ये मत करो। कोई भी अच्छा कार्य करने के विरोध में चले जाओ, उसको मसीह विरोधी।
यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है जब हम उसकी तुलना मसीह के साथ करते हैं। एक श्रृंखला में हम उसकी तुलना करेंगे कि इन दोनों में विरोधाभास क्या है, मसीह यीशु क्या है और मसीह विरोधी क्या है। देखिए वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10, यूहन्ना की इंजिल इसका 10 बाब का 9 और 10 कलाम, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय 9 और 10 पद हम देखते हैं। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने बातों को कहता है कि चोर आने, 8वें वचन में कहा है कि मुझसे पहले भी जो आए वो सब कौन थे? चोर। अब बाद में भी जो आएगा वो कौन है? चोर। ताकि वो आपके जिंदगी को क्या कर ले? चुरा। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी देने के लिए, मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। लेकिन मसीह विरोधी यानी चोर हमेशा क्या करता है? आपके जीवन को चुराने की क्या करता है? कोशिश करता है। आप उद्धार भी पाए हुए हो, फिर भी वो क्या करता है? आपके जीवन को चुराने की क्या करता है? कोशिश करता है। हम अलग अलग रीति से थोड़े थोड़े चीजों से चुराए जाते हैं। हमारा जीवन जो है प्रभु ने दिया है वो चुराया जाता है। सबसे अगर एक साधारण बात बताई जाए कि शैतान नहीं चाहता कि आप भले चंगे रहें, आपकी तंदुरुस्ती चुराना चाहता है। क्या चुराना चाहता है? तंदुरुस्ती। और जब तंदुरुस्ती की बात आती है तो आपको पता है कि जब भी हमें कोई बीमार हो जाते हैं तो साधारण सी क्या बात होती है, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, बाद में कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना करना यही तो चाहिए। अभी दूसरी बात आपकी क्या चुरा ली मालूम है? प्रार्थना। पहली बात क्या चुरा लिया? आपकी सेहत। दूसरी बात आपकी प्रार्थना चुरा, और उसके बाद में तीसरी बात आपका वचन पढ़ना चुरा लेता है, और फिर चौथी बात आपका कलीसिया में आना। और जब आप घर में बैठ जाते हो, साधारण सी बात है, परमेश्वर ने सांप से कहा था कि तू पेट से रेंगेगा और तू क्या जिंदगी भर क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। मिट्टी यानी सांप कभी ये मिट्टी नहीं खाता है, हम मिट्टी से बने हैं। हमेशा सांप हमें खाने की क्या करता है? कोशिश। शैतान किसको खाने की कोशिश करता है? हमें, हमारी जिंदगी को, हमारी आशीषित जिंदगी को, हमारी नजात को खाने की क्या करता है? कोशिश करता है। और यही बात है कि हमें समझना है कि मसीह विरोधी क्या है और यीशु मसीह क्या है। सबसे पहले जो दो बात है यीशु मसीह में और मसीह विरोधी में, नंबर 1, क्राइस्ट केम फ्रॉम अबोव, मसीह ऊपर से, स्वर्ग से आता है। यीशु मसीह कहाँ से आता है? स्वर्ग से। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 38 पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38, यूहन्ना की इंजील 6 बाब का 38 कलाम। देखिए
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। कहां से आए थे यीशु मसीह पृथ्वी पर? स्वर्ग से। कहां से दाखिल हुए? स्वर्ग से। किसकी ओर से आए? पिता की ओर से। पिता परमेश्वर ने उनको भेजा। लेकिन मसीह विरोधी कहां से आता है? एंटीक्राइस्ट असेंड फ्रॉम द पिट, यानी मसीह विरोधी अतः कुंड से ऊपर आएगा। अब देखो कैसी बात है, यीशु मसीह मनुष्य को बचाने के लिए, नजात दिलाने के लिए स्वर्ग से मनुष्य रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आएगा। लेकिन जो मसीह विरोधी है, जिसको अथाह कुंड में डाला गया, जो कहां पे रहता है? अथाह कुंड में रहता है, वहां से ऊपर आएगा। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय का 7 पद, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 7, मुकाशपा की इंजील इसका 11 बाब का 7 कलाम। जब वे अपनी कमाई दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। किस लिए अथाह कुंड से आएगा वो? कि जो दो गवाह स्वर्ग से आने वाले हैं उनको क्या करे? मार डाले। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हिवान जो अथाह गड्ढे से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गाली बाएगा और उनको मारेगा। अब मसीह विरोधी जो आता है उसका आना जो है, जो पशु है, उसका स्वभाव वो स्वर्ग से नहीं आने वाला, अथाह कुंड से निकलेगा, जमीन से निकलेगा। जहां पर उसको डाला गया। कोई भी सताने वाली बात या मसीह विरोधी बात स्वर्ग से नहीं उतरती है। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी अच्छी बातें हैं वो ऊपर से आती है। वो कहां से आती है? ऊपर से, यानी स्वर्ग से। लेकिन जो भी बुराई है इस पृथ्वी से, जो भी बुराई वो कहां से है? पृथ्वी से, इस जमीन के अंदर से। तो मसीह विरोधी का आना भी कहां से होगा? जमीन के अंदर से। उसके बाद दूसरी बात है, यीशु मसीह पिता के नाम से आए। यीशु मसीह किसके नाम से आए? पिता के नाम से। देखिए यूहन्ना 5 अध्याय का 43 पद, जॉन चैप्टर 5 वर्स 43, यूहन्ना की इंजील 5 बाब का 43 कलाम देखते हैं हम कि क्या लिखा है। देखिए, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम उसे कबूल नहीं करते, अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लो। यीशु मसीह, उसका नाम भी इम्मानुएल रखना, हमारे बीच में परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का दिया हुआ नाम है। यीशुआ मसीह। और मसीह जो है वो अपने ही नाम से है। यीशु मसीह ने सीधा कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया। यहोवा यशुआ, दोनों भी नाम। यशुआ मसीहा। जब पिता का नाम होता है तो वहां पे आता है अदोनाई। यहोवा अदोनाई, यीशुआ मसीहा, जिसके अंदर यहोवा भी है और यीशु।
हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा होता है, कोई भी होता है, बच्चे को नाम जब दाखिल किया जाता है कहीं पे, और आपका भी जब आप पूछा जाता है आपका नाम, आपके पिता का नाम, क्यों पूछा जाता है? पहचान है। क्या है? पहचान है। अगर आगे बाप का ही नाम नहीं है, क्या कहोगे उनको? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं मेरे नाम से आया हूं, ऐसा कोई कहेगा? अगर किसी को पूछा जाए तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और मैं सिर्फ मेरा ही नाम बताऊंगा, अरे पिता का नाम नहीं, मेरा नाम, ये माना नहीं जाता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया। लेकिन मसीह विरोधी अपने स्वयं के नाम से आएगा। 43 पद में कहा है कि यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, उसका नाम क्या? यीशु को तो यीशु नाम मिला है, उसका नाम क्या होगा? बहुत सारे लोग उसके नाम को ढूंढने के चक्कर में हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। और प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में लिखा है, यह बहुत अक्ल का काम है कि इस अंक से उस नाम को क्या होता है? प्रकट किया जाता है। 666 का अंक जो है वो अपने कार्य से अपने नाम को क्या करता है? प्रकट करता है। अगर ग्रीक लैंग्वेज देखोगे तो उसके अंदर यीशु का नाम लिखा जाता है ग्रीक में यसूस। वहां पे मोस्टली आई का इस्तेमाल होता है, यीशुस क्रिस्तोस। अब जब यह मसीह विरोधी का नाम आता है तो उसका जो क्राइस्ट यानी क्राइस्टोस जो इस्तेमाल हुआ है, जो स्पेलिंग ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह का नहीं, क्राइस्ट ओनली, एंटी क्राइस्ट का जो क्रिस्टोस नाम, जो अल्फाबेट वहां पर इस्तेमाल हुए, अगर उस अंक को हम काउंट करेंगे तो उसका पूरा उसकी जो बेरीज है वो कितनी आती है? 666। और उसके अंदर 60 नंबर आता है, 60 नंबर का जो अल्फाबेट है यानी अक्षर है, जिसका अंक क्या होता है? 60 यानी 60, उसका क्या होता है? वैल्यू। अगर वो जो लिखा जाता है तो वो ऐसे ऐसे लिखा जाता है, यानी सरपंट कॉइन, सांप के जो रिंग होती है उसके अनुसार उसको लिखा जाता है, और उसका वैल्यू कितना होता है? 60 यानी 60। और वो पूरा मिला के कितना होता है? 666। तो उसका नाम सिर्फ क्या होगा? क्राइस्ट। बहुत सारे मसीहा यानी अभिषिक्त कहा गया, लेकिन हम यीशु का नाम सिर्फ मसीहा नहीं लेते हैं, यीशु मसीहा लेते हैं। याद रखना, यह फर्क है, यह समझना। ये अपने नाम से आएगा, क्या कहेगा? आई एम क्राइस्ट, मैं क्या हूं? मसीहा हूं। हम क्या कहते हैं? यीशु मसीहा। वो क्या कहेंगे? मसीहा। यही तो बहुत बड़ी समस्या है कि यहूदी लोग आज तक मसीहा की बात जो रहे हैं, उनको ये पता नहीं यीशु मसीहा ही मसीहा। जब आप प्रकाशित वाक्य में सफेद घोड़े को देखते हैं, वही मसीह विरोधी वो आएगा, वो अपना काम शुरू करेगा और लोग उस पर क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। सबसे भरोसा पहले भरोसा करने वाले कौन है? यहूदी लोग। उसमें बहुत सारे बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे विश्वासी भी गुमराह होंगे। आज भी
बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि विश्वासी ऐसे कार्यों के और नाम के ऊपर क्या हो रहे हैं, किसी एक व्यक्ति सूचक नाम के पीछे क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। व्यक्ति के पीछे भागना ये मसीह विरोधी का क्या है, दर्शन। यीशु के पीछे जब यूहन्ना के सामने जब शास्त्री और फकीह और फरीसियों ने पूछा कि आप वही है या हम किसी और की राह देखें, वही यानी यीशु मसीह। वही जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल के अंदर। वही यानी आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं वही मैं हूं। ये परमेश्वर का नाम है। इसके लिए पूछा आप वही है, और क्या हम नहीं बोले, मैं तो उसके जूते के रस्से भी खोलने के लायक नहीं हूं। वो जो मेरे पीछे आता है, वो जगत के पाप को उठाने वाला वो मेमना, और जब उसने उस मेमने की तरफ हाथ बढ़ाया तब उसके जो चेले थे, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, उसके जो चेले थे उसको छोड़कर वो यीशु के पास चले गए। हर एक जो व्यक्ति मसीह का होता है उसका काम क्या होता है, वो लोगों को अपने पास ना लाए तो यीशु मसीह के पास लेके जाए। जो अपने पास लाता है वो मसीह विरोधी कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का। हमें किसकी ओर लोगों को मुड़ाना है, यीशु मसीह। किसकी तरफ लेके जाना है उनका जीवन, यीशु मसीह। लेकिन ये मसीह विरोधी जो है वो कहेगा नहीं, मसीह मेरे पास है। यीशु मसीह के बाद में किसी को ये कहने का अधिकार नहीं, ये बहुत से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने काम पूरा किया। उसके बाद नंबर 3, मसीह यीशु ने स्वयं को लीन और नम्र किया। क्राइस्ट हम्बल हिमसेल्फ। देखिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 8 पद। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। फिलिपियोस का खत, इसका 2 बाब का 8 कलाम। फिलिपियोस की पत्री इसका 2 अध्याय का 8 पद। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीब की मौत गवारा। इतना नम्र हुआ, स्वर्ग तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन इतना नम्र हुआ कि मौत भी ऐसी चुन ली। जब हम देखते हैं कि सब लोग लेंथ मना रहे 40 दिन के उपवास, कितने नंबर हो गए उसमें? कितने लीन हो गए लोग। हर साल आता है, हर साल मनाते हैं, उपवास रखते हैं, निकल जाता है, गुड फ्राइडे आता है, ईस्टर आता है, चला जाता है, उपवास खत्म हो जाते हैं, फिर से हम बचपन से देखता हूँ, एक मैं मसीह परिवार से हूँ, 40 दिन के उपवास आ गए, अभी सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, कितने दिन, 40 दिन। उसके बाद कोई दाढ़ी बढ़ाता है 40 दिन, कोई बाल बढ़ाता है, नहीं उपवास चल, कुछ नहीं करना। और जैसे वो 40 दिन शुरू होने से पहले, 40 दिन के उपवास शुरू होने से पहले 40 दिन पीने को मिलेगी नहीं, इसके लिए 40 दिन की पी लेते पहले। फिर होश नहीं रहता है कहाँ गिरेंगे, क्योंकि 40 दिन पिला ही नहीं ना। फिर 40 दिन कैसे रोते रटते, कैसे निकालते हैं।
और जैसे ही 40 दिन होते, 40 दिन नहीं पी, इसके लिए 40 दिन की पी के कहीं गिर जाती। क्या परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध करना सिर्फ 40 दिन है? यहां पे लिखा है उसने नम्र किया, और हाँ, मौत भी, मृत्यु भी, क्रूस की मृत्यु सही। 40 दिन उपवास रखा इसके लिए। 40 दिन, कोई लोग तो मांसाहारी, मांस नहीं खाते, ये नहीं खाते, मटन नहीं खाते हैं। 40 दिन खाने को नहीं मिला तो 40 दिन का मटन खाते। अरे यार मटन नहीं खाया 40 दिन, तो क्या है हमारे अंदर? लीनता, नम्रता, क्या है? कुछ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को लीन किया। लेकिन मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट एग्जॉल्ट्स हिमसेल्फ, मसीह विरोधी स्वयं को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका 2 अध्याय का 4 पद हम देखते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 4। दूसरा थिस्सलुनीकियों का खत इसका 2 बाब का 4 कलाम क्या कहता है? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। जो मुखालिफ करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा कहलाता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मुकद्दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। हमारे जीवन के लिए सीखने की योग्य बात है कि एक ही है जो परमेश्वर शैतान को इसके लिए आसमान से नीचे फेंका गया कि उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर में रख दिया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन स्थापन करूंगा, उत्तरी महासभा के पर्वत पर अपने सिंहासन को रखूंगा, अदोनाई के समान हो जाऊंगा, यहोहीम के समान हो जाऊंगा। और जैसे उसने ये कहा, ऊपर से हमेशा मसीह विरोधी का काम क्या होता है? अपने आप को क्या करना? ऊंचा करना। मैं और मैं, मेरा और मुझे, मी, मला आणि माझं। सिर्फ मैं। इसके लिए पौलुस कहता है अब मैं न जीवित रहा। ध्यान से सुनना, उस वचन के अंदर बहुत गहराई है। पौलुस ने कहा है अब मैं न जीवित रहा तो मुझ में मसीह जीवित है। मैं यानी मैं, मेरा मैं मर गया। अब मेरे अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है वो कौन है? मसीह है। अगर मसीह दिखाई देना चाहिए, अगर हमारे अंदर मसीह दिखना चाहिए किसी को, तो जख्मों को धारण करो। रसूल थोमा ने कहा था जब तक मैं उसके जख्मों में अपनी उंगलियां नहीं डालूंगा मैं ईमान नहीं रखूंगा। हमारे ऊपर जब तक मसीह के जख्म दिखाई नहीं देते हैं, अंदरूनी हो या बाहर, बहुत से जख्म जो होते हैं वो अंदरूनी होते हैं। बहुत दुख होता है, आत्मिक जीवन में बहुत सारे जख्म होते हैं, लेकिन जब तक आप उन जख्मों को धारण नहीं करोगे मसीह की शक्ल कभी नहीं बनेगी। अगर आपके जीवन में मसीह की शक्ल बनानी है, आपकी शक्ल मसीह की शक्ल में नजर आनी चाहिए, तो आपको जख्मों को धारण करना ही पड़ेगा।
बिना जख्मों वाला मसीह मसीह नहीं होता। इसके लिए पौलुस कहते हैं, मैंने उसके जख्मों को मेरे शरीर में क्या किया है, परिधान किया है। खुदा बाप तब आपको पहचानेंगे जब उसके बेटे के जख्म आपके जीवन में नजर। बहुत सारे अलग अलग जख्म होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, वो कमजोरी है, वो तकलीफ है, ये जख्म है, उसको सहन करना जरूरी होता है। लेकिन जब अपने उनके जख्मों को अपने अंदर लेंगे तब हम अपने आप को ऊंचा करना बंद करेंगे और मसीह को ऊपर करना शुरू करेंगे। मसीह तब तक ऊपर नहीं जाता है जब तक हम जख्मों को सहन नहीं करते। मानसिक तनाव से गुजरते हैं, कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन जब तक हम इन जख्मों को परिधान नहीं करते, मसीह विरोधी जख्मों को परिधान नहीं करें। अगर दिन में बहुत बड़े तत्वज्ञानी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार, कि दिन में एक भी समस्या अगर आपके जीवन में नहीं आई, दिन में एक भी समस्या आपके जीवन में नहीं आई, तो आप कहीं तो भी गलत हालेलुया। जब आपके जीवन में समस्या नहीं है ना, तो कहीं तो भी गड़बड़ है। समस्याओं से भरा हुआ एक विश्वासी होता है। समस्या नहीं ना, अरे यार तुम कहे कि हम भी मसीह है, तुम भी मसीह है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, देखो मुझे कोई भी समस्या नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है, मैं भला चंगा हूँ कुछ। बेटा फिर पक्की 100% गड़बड़ है। जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं ना, तो 100% तुम्हारे और मसीह के रिश्ते के बीच में गड़बड़ है। और मसीह जब कहता है, यार मेरे धन्यवाद दो प्रभु को, समस्या है, कुछ ना कुछ प्रभु ने हमें, लोग ताने मारे, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, लोग हमें ताने मारे ऐसे जीवन में रखा है ताकि मैं और मजबूत हो जाऊं उसके ईमान, उसके विश्वास। ये प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना कर रहा है ना, ये क्यों रहे, ये ऐसा क्या है? प्रभु धन्यवाद, कि कुछ तो जख्म तेरे मुझे मिले, प्रभु तुझे धन्यवाद, उस जख्म के लायक तूने मुझे समझा, प्रभु धन्यवाद, नहीं तो हम उसके जख्मों के लायक भी नहीं। उसके बाद में कुछ मसीह का तिरस्कार किया, क्राइस्ट डिस्पाइज्ड। देखिए यशायाह 53 अध्याय और इसका 3 पद, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 3, यशायाह नबी की किताब, इसके 53 बाब का 3 कलाम, और बहुत खूबसूरत कलाम है वो। अच्छा, लोगों को पढ़ने को अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप में उसको जाहिर करने में बहुत बुरा लगता है। देखिए, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वो आदमियों में हकीर, वो मर्दूद, मर्द गमनाक। जब आप उर्दू के अंदर इन शब्दों को देखेंगे, वो आदमियों में हकीर, हकीर व मर्दूद,
कभी कभी उर्दू में कहा जाता है किसी को, क्या मर्दूद, मर्दूद, हकीर मर्दूद, मर्दे गमनाक, ऐसा पुरुष जो गमों से भरा है और रंज का आशना था, लोग उससे गोया और पोष थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर नहीं। जब हम इन बातों को देखते हैं, हमारे जीवन में जब ये मौका आ जाता है कि लोग हमें इस तरीके से देखते हैं, तो उसी वक्त खुदा के पास देखो, यीशु के पास देखो, आपका दर्द कम हो जाए। एक जमाना था मसीह लोगों को भंगी कहा जाता था, ये संडास साफ करने वाले। भारत देश में मसीह लोगों को भंगी कहा जाता, ये मसीह, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के लिए डाल देते थे, उनके कचरा उठाने का काम करते थे, उनके जख्मों को धोते थे। इसके लिए उनको क्या कहा जाता था? भंगी कहा जाता। यही खुदा जिसने कायनात बनाई, इस दुनिया को बनाया, वो खुदा इतना अमीर हुआ, इतना नम्र हुआ कि मनुष्य बन गया। क्या बन गया? इंसान बन गया और ऐसी मौत ग्रहण की कि सलीब की मौत ग्रहण की। तो वो दमनाक तिरस्कार किया जाएगा। मसीह कहलाना आज भी ऐसा होता है कि कोई मुंह पे थूके आपके, मसीह, क्रिश्चियन, ईसाई, यानी कोई थू कर रहा है मुंह पे, यीशु के भी मुंह पे थूका, उसको तिरस्कृत किया गया। देखिए लूका 23:18 में क्या कहा है? Luke chapter 23 verse 18, लूका के इंजील 23 बाब का 18 कलाम। तब वह मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बराबाब को छोड़ दे। कितनी जिल्लत उठानी पड़ी, मगर वो चिल्ला कर सिर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए और उनका चिल्लाना कारगर। बरब्बा को छोड़, उसके बदले चोर को मांग लिया, लेकिन खुदा उनको, लेकिन मसीह विरोधी की प्रशंसा होगी। एंटी क्राइस्ट एडमायर्ड, मसीह विरोधी की क्या होगी? प्रशंसा होगी। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और इसका 3 और 4 पद, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 3 and 4, मुकाशफा इसका 13 बाब का 3 और 4 कलाम। ये पूरा मसीह विरोधी के ऊपर है। मैंने उसके सिरों में से एक पर भी ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। देखिए, और मैंने उसके सिरों में से एक
पर गोया जख्म-ए-कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म-ए-कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अज़दा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसके लिए उन्होंने अज़दा की परस्तिश की और उस हैवान की भी यह कहकर परस्तिश की, इस हैवान के मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता। वही अनुकरण जो यीशु मसीह मर गया, गाना गया, तीसरे दिन जीवित होगा। ये भी ऐसा जख्म धारण करेगा, मर जाएगा और शैतान अपनी आत्मा उसके अंदर फूंक देगा और वो जिंदा हो जाएगा। वो एंटी क्राइस्ट फिर से जिंदा होगा, लेकिन अब वो मसीह विरोधी नहीं, तो उसके अंदर शैतान जिंदा हो जाएगा। लोग उस हैवान की पूजा और शैतान की पूजा करेंगे। आज मसीह जिंदा है, लेकिन उसको कोई ऊपर नहीं उठाता। लेकिन उस वक्त इसको अरे देखो अचंभा करेगी, अरे इसके समान कौन है, यीशु मसीह जिंदा हुआ तीसरे दिन और फिर से न्याय करने वाला आया है, आने वाला है। कोई ईमान नहीं रखता। बहुतों को भरमा के रखा है मसीह विरोधी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ईमान ही नहीं रखते, विश्वास ही नहीं रखते कि जो आके गया वही मसीह है। हमारे जीवन में यही मसीह हमारे जीवन में काम करता है, सब कुछ करके चले जाता है, फिर भी पता नहीं लगता है काम किसने किया। हम दूसरे का ही नाम करते। आज भी लोगों को अपने नाम की पड़ी है, यीशु मसीह ने कभी नाम नहीं। आज बहुत सारे प्रचार, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे देखने वाले टीवी पर इसके ऊपर दौड़ रहे हैं, मेरा नाम हो, मेरा नाम। सच्चाई बयान करो ताकि लोग सुने, सुनकर तौबा करने लगे, पश्चाताप करें, यीशु मसीहा को अपना उद्धार बता, ना कि सिर्फ मसीहा, लेकिन किसको, यीशु मसीहा जो जीवित है, जो हमारे बाइबल का क्या है, परमेश्वर। इसके ओर ध्यान देना और हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन बातों को समझें। ऐसे पूरी रीति से 14 बातें हैं दोनों के अंदर, लेकिन ये एक दिन की बातें नहीं, मैं 1 घंटे में सब आपको बता सकता हूँ। दोनों में जो फर्क है, ऐसी 14 बातें जो पवित्र शास्त्र में मसीह, यीशु मसीह और मसीह विरोधी में फर्क क्या है, हम उसको समझना जरूरी है। इसके लिए कि परमेश्वर को यही कहो कि हम महाक्लेश में यहाँ पर ना बने रहे, कलीसिया के साथ उठाए जाए, लेकिन वो आने से पहले जो मसीह विरोधी आज काम कर रहे हैं उनको भी हम पहचान सके। यह बुद्धि मांगना बहुत जरूरी। ये बताने का मतलब ही यही है कि आज भी जो मसीह विरोधी का कार्य चल रहा है उसको हम क्या कर सके, समझ सके और पहचान सके। हमारे मालिक और खालिक आसमान और ज़मीन को बनाने वाले, बाकी यहोवा आपके बेटे यीशु के वसीले से हम आपके हज़ूरी में आते हैं। फिर एक बार नए सिरे से हम आपके नाम को यीशु हमारे नजात हिंदा करके कबूल करते हैं। यीशु आप ही हमारे नजात हिंदा है, आप ही हमारे उद्धारक हैं। इस दुनिया के हर एक इंसान के उद्धारक आप हैं, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर। खुदावंदा फिर एक बार समझ की बुद्धि हर एक को देना, ज्ञान हर एक को देना, ताकि कलाम के द्वारा आपको जान सके, आपको पहचान सके, आपकी आवाज़ को पहचान सके, ताकि रूह इल्तमास कर रहे हैं हम आपसे कि आज हर एक के अंदर बस जाए, हर एक के अंदर पेवस्त हो जाए, ताकि खुदावंदा यीशु को जान सके। रावण यीशु की शक्ल हर एक के ज़हन में, हर एक के चेहरे पे नजर आए। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद।
हर एक की जिंदगी में यस्सु आपका नाम बुलंद हो, आपका चेहरा हर एक के अंदर नजर आए, ताकि हर एक इंसान को, हर एक आपके ऊपर ईमान लाने वाले इंसान को देखकर यह कह सके ये खुदावंद के बंदे, यस्सु के बंदे हैं। ताकि हमें बाप भी पहचाने कि मेरे बेटे के द्वारा ये नजात पाए हुए लोग, ये हमसे कह सके। इसके लिए हर एक के ऊपर आपकी रूह उतर कर आ जाए, इसी वक्त आ जाए। हर एक को अपनी मुसीबतों को और मुसीबतों का सामना करने के लिए और हर एक विरोध की आने वाली बातें का सामना करने के लिए आज हर एक के ऊपर आपकी सामर्थ उतर कर आए। ओ रावा शाखा रतन इसी वक्त पवित्र आत्मा मैं विनती कर रहा हूं, हर एक को सामर्थ से भर दीजिए, ताकि हम ऐसे विरोध का सामना कर सकें। इसी वक्त भर दीजिए। जो भी खुदावंदा निंदा की बातें आती है, जो भी विरोध की बातें आती है, वो सहन करने के लिए, वो जख्मों को प्रदान करने के लिए आज इसी वक्त अभिषेक आए। छू लीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, पवित्र आत्मा भर दीजिए हर एक को, उनके दिन जान जिस्म और रूह को भर दीजिए। दिलों के अंदर सुकून आता है। जो भी उनके दिल में दर्द है उसके ऊपर आपका रूह मरहम का काम करे। टच हर एक इब्लिस की ताकत, हर एक हैवान की ताकत छोड़ यस्सु के लोगों, उनके घरों में से निकल जाए यस्सु के नाम। और खुदा आप बुलंद हो जाए, आपका नाम बुलंद हो जाए, आप ऊंचाई पर जाए यस्सु। हम घटे और आप बढ़े यस्सु। इसी वक्त छू लीजिए। जो भी सुन रहे, जो सुनेंगे, जो देख रहे, जो देखेंगे, हर एक के ऊपर बरकत आए इसी वक्त। सिर्फ यस्सु को नजर हिंदा कबूल कीजिए, सिर्फ यस्सु को कहे मेरे गुनाहों को कबूल माफ कर दे और मेरी जिंदगी में आए, अपने लहू से धोकर मुझे माफ कर। उसका लहू नजर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित, फिर एक बार हम याद कर रहे हैं आपके बलिदान, ताकि हम आपके बदन को खा सके और आपके खून को पी सके। हमारे अंदर वो ताकत आ जाए, हम आपके संगति में बने रहे और हर मुसीबतों का सामना कर कर फतह पाए, गलबा पाए उसे। प्रभु जी जो भी हो आपके हर एक जख्मों को धारण करने के लिए सहायता करना, ताकि हर एक जख्म के अंदर, हर एक जख्म के अंदर आपकी शक्ल नजर आए और आपकी यीशु के नाम में दुआ की और आपकी सुन खुदाई।